कामरान साहब, अब आपको ये खिताब आपने भी सुना होगा, क्या इम्पैक्ट ये रखता है और कितना जरूरी था इस मौके पर ओवरसीज कन्वेंशन में जो आर्मी चीफ की जानिब से खिताब किया गया है? अच्छा यार, मुझे तो कल ना पीटीवी के मेरे कोलीग जो है उन्होंने बताया था, क्योंकि ये स्पीच कल तो सामने आई नहीं थी। उन्होंने बताया कि जी आर्मी चीफ ने तो लहू गरमा देने वाली स्पीच की और ये और वो। तो देखिए, आज हमने देखी तो वाकई यार लहू गरमा देने वाली स्पीच थी। और मैंने किसी आर्मी चीफ की इतने जोश और बलबले से और वेरी वेल, एक होता है खाली एम्प्टी जज्बात, ये बात नहीं थी उसमें। मतलब वो जज्बात थे जो एक बीइंग अ मुस्लिम लीडर निकल रहे थे, बीइंग द लीडर ऑफ द एन इस्लामिक आर्म्ड फोर्सेस, वो सब थे। यानी कि एक इंटरनेशनल डायमेंशन भी थी, कश्मीर पे बात हो रही है, गजा पे बात हो रही है, लेकिन वो जो उनका एक्चुअली जो सेंटीमेंट बाहर आ रहा था ना, वो बड़ा ओरिजिनल और जेन्युइन था। और उसने जो है, आप देखें ना वहाँ क्राउड, जो ओवरसीज क्राउड था, उन्होंने जिस तरह उसको रिस्पॉन्ड किया, और इवन आप भी अगर देखें, हम भी सुन रहे हो, अगर आप उसको सारी चीजें भूल जाए एक लम्हे के लिए, आप ये भी भूल जाए वो आर्मी चीफ है, कुछ भी भूल जाए, अगर आप उसको सिर्फ एक स्पीच के तौर पे देखें तो इट्स अ ग्रेट स्टेट्समैन स्पीच। यू नो, आप हम बड़ी बड़ी स्पीचेस, आपको तो स्पीचेस जो होती है वॉर्स के, जंगों के नतीजे चेंज कर देती हैं, लोगों के इमोशंस को इंस्पायर करके, एक कौम जो नीचे पस्ती में गई होती है उसको उभार कर। नेपोलियन की मिसाल आप देख लें, विंस्टन चर्चिल को आप देख लें, इवन कायद मोहम्मद अली जिन्ना, उनसे बड़ा तो कोई स्पीकर था ही नहीं। तो मैं तो उसको ये कहूंगा कि इन्होंने एक बहुत आलीशान स्पीच की, बहुत इंप्रेसिव, जिससे चलता पता कि पाकिस्तान की फौज जो है वो कितनी कमिटेड है। और आप देखें कि अब ये बात हमें बार बार इसलिए कहनी पड़ती है कि हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की फौज आम फौजों से इसलिए मुख्तलिफ है कि दूसरी अफवाज जो है, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, इंडिया हो गया, वो सिर्फ बॉर्डर के ऊपर इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी फौज जो है वो क्या डॉलर माफिया, वो क्या पाकिस्तान की बंजर जमीन, वो क्या पाकिस्तान की आईटी, वो क्या पाकिस्तान की मिनरल्स, इन सब के लिए ये पाकिस्तान की फौज, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, ये पाकिस्तान का ब्रेन जो ये काम कर रहा है। और उसकी जो अक्कासी है वो आर्मी चीफ ने अपनी स्पीच में की। और मुझे तो यार बहुत ही बड़े अरसे बाद मेरे ख्याल से मैंने लास्ट जो इस तरह की कोई स्पीच सुनी थी पाकिस्तान में, वो मुशर्रफ साहब की सुनी थी, जो लोग बड़े धड़ल्ले से बात किया करते थे। लेकिन फर्क यह था कि वो तो खैर उनके पास तो बहुत सी कैब्स थी ना, वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, ये तो एक सिविलियन सेटअप चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर वहां बैठे हुए थे, सब वहां बैठे हुए थे। जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जितना वेल आर्टिकुलेटेड, जिस जज्बात के साथ आर्मी चीफ ने जेन्युइनली बलोचिस्तान के मसले में देखे ना, चलता है पता कि जिस तरह दुश्मन प्रोपेगेंडा करते जी हमारी फौज अपने बलोचियों के खिलाफ है, आर्मी चीफ की स्पीच सुनकर तो ऐसा नहीं लगता। उन्होंने जो कहा ना 10 नस्लें या 100 नस्लें भी आ जाए, मतलब वेरी इंस्पायरिंग। और ये जो आर्मी चीफ बोल रहा है, ये आर्मी चीफ नहीं बोल रहा, ये जो हमारा सोल्जर बलोचिस्तान में शहीद हो रहा है या गाजी बन रहा है, ये जो हमारा सोल्जर इंडिया के बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, ये उसके जज्बे की उसने अक्कासी की आर्मी चीफ ने। एक्सेप्शनल, मैं कहता हूँ कि मजा आ गया। और आप देखें वहां पे जो लोग बैठे हुए थे ओवरसीज पाकिस्तानी, ये कोई ना फौज के लाए हुए बंदे थे, ना ये गवर्नमेंट के लाए हुए बंदे थे, ये तो बड़े इंडिपेंडेंट लोग थे और बड़े यानी कि जो चीजों को बड़े क्रिटिकली देखते हैं। जिस तरह का रिस्पॉन्स उन्होंने दिया उससे आप अंदाजा लगा लें कि गूज बम स्पीच होती है ना, वो थी। और मुझे यकीनन पता है कि ये जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ बोल रहा होता है तो उसको अमेरिका वगैरह, तो पाकिस्तान तो सुन ही रहा होता है, उसको अमेरिका भी सुन रहा है, उसको अफगानिस्तान भी सुन रहा है, उसको हिंदुस्तान भी सुन रहा है, उसको बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाला दहशतगर्द भी सुन रहा है, उसको केपी में दहशतगर्दी करने वाला दहशतगर्द भी सुन रहा है। ये सबके लिए मैसेज था, ऑल आउट मैसेज है पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए, दहशतगर्दों के खिलाफ और पाकिस्तान की तरक्की। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा पाकिस्तान की तरक्की को जिस तरीके से बयान किया गया, और पाकिस्तान की तरक्की नजर आ भी रही होती है। अब आज इस डिबेट में हम नहीं जाएंगे कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स क्या करती है इस मुल्क में और पाकिस्तान की फौज क्या करती है, आर्मी चीफ कर रहा है, ये सब पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो रहा है। तो जो कोई भी कर रहा है, अब आर्मी चीफ कर रहा है, फौज कर रही है, तो फौज भी हमारी है, गवर्नमेंट भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, आर्मी चीफ भी हमारा है, तो हमें इसको अपलॉड करना चाहिए जिस तरह यहाँ वहां पे लोग कर रहे थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब, आपने हमें वक्त दिया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी इस कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज खिताब। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों और किरदार को दिल खोल कर सराहा। आर्मी चीफ ने फितनाल खारिज, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल, कश्मीर और गजा पर गैर मुबहिम और वाज़ेह बातचीत की। आर्मी चीफ ने 2 कौमी नजरिए और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर भी जोर दिया।
उन्होंने मजीद कहा, ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जब तक गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल के जाने बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ ने मजीद कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। आर्मी चीफ का मजीद कहना था, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरख था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी और मायूस नहीं होना। आर्मी चीफ ने अपने वलवला अंगेज खिताब में मजीद कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को निहायत इज्जत और वकार की निगाह से देखती है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी और मायूस नहीं होना। चाहता हूं ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फख्र के साथ करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से पुरजोश खिताब किया। खिताब के दौरान पाकिस्तानियों के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का मतलब क्या के नारे गूंजते रहे। आर्मी चीफ ने अपने वलवला अंगेज खिताब में किरदार को दिल खोल कर सराहा और आर्मी चीफ ने फितनाल ख्वारिज, बलोचिस्तान, दहशतगर्दी, सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल, कश्मीर और गजा पर गैर मुबहिम और वाज़ेह बातचीत की। आर्मी चीफ ने 2 कौमी नजरिए और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर भी जोर दिया और इस वलवला अंगेज खिताब पर उनकी जानिब से कहा गया कि ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले ये जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जब तक गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। आर्मी चीफ की जानिब से अपने पुरजोश खिताब में मजीद कहा कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल के जाने बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ ने कहा कि जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। आर्मी चीफ ने मुल्क की तरक्की के बारे में भी खुलकर बात की और कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरख था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी और मायूस नहीं होना। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से वलवला अंगेज खिताब किया गया। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को निहायत इज्जत और वकार की निगाह से देखती है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी और मायूस नहीं होना। आर्मी चीफ ने कहा कि चाहता हूं ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फख्र के साथ करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब किया। खिताब पुरजोश और वलवला अंगेज था। वलवला अंगेज खिताब में के दौरान पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे और पाकिस्तान का मतलब क्या के नारे भी गूंजते रहे। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानियों ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार को भी दिल खोल कर सराहा।